अब मैं चाहती हूँ कि ये एक और माइक आप प्लीज इस तरफ लेकर आए। मैं चाहती हूँ कि सुनील गावस्कर जी ये बताएं उनके सुरों के हिसाब से उनको ये एल्बम कैसे लगा। अनूप जी की रिक्वेस्ट है कि सुनील जी आप प्लीज स्टेज पे आए। बहुत अच्छे। अनूप जी का ये कहना है कि आपको ऊंचाइयों की आदत है, तो आप प्लीज ऊंचाई पे ही खड़े रह के बोलें। नमस्कार। अगर ऊंचाई की आदत होती तो मेरी हाइट इतनी नहीं होती। पर मैं सोच रहा था कि क्या मैं हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं। जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त मेरे पास शायद हिंदी के 2 या 4 ही शब्द हुआ करते थे। शुक्रिया, Really? कृपया। पर जब कानपुर की लड़की के साथ शादी की और अगले 23 तारीख को, आज 23 तारीख है, सितंबर के 23 तारीख को हमारे 50 साल होंगे। Congratulations in advance, sir. यहाँ पे भी हाफ सेंचुरी। तो वहाँ से थोड़ी बहुत हिंदी बोलने की आदत पड़ गई। बट 2 सही शब्द आप जानते थे, शुक्रिया और कृपया। ये 2 शब्द लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया गाय का, क्या कृपया। आपने कृपया बोला ना, उसका शुक्रिया, वो शुक्रिया भी आप ही बोलेंगे। तो उसके बाद में जब गाने सुनता था, हिंदी फिल्मों के गाने तो बहुत सुना करता था, पर उसमें कभी कभी एक ही तकलीफ होती थी कि कुछ ऐसे लफ्ज थे, वो मतलब क्रिकेट में बाउंसर होते हैं, सर के ऊपर से निकल जाते थे, समझ में नहीं आता था। तो ये जो सफेद कुर्ते में बैठे, इनके लिरिक्स आप कैसे समझते थे? इनके लिरिक्स काफी आसान थे, मतलब सुनने के लिए थोड़े से बहुत मतलब आउटस्विंग और इनस्विंग हुआ करते थे। पर अगर आपकी बैकलिप ज्यादा ना हो तो फिर उसका भी आप सामना कर सकते हैं। और जो बाउंसर होते थे, तो बाउंसर जैसे कि अगर आप वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स के बाउंसर खेलेंगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है। पर इन लफ्जों से, शब्दों से जो बाउंसर थे वो मीठे बाउंसर थे, हल्के से बाउंसर थे, हवा देते थे। आपके चेहरे के नजदीक से जो गेंद निकल जाती थी 90 माइल्स पर आवर में, थोड़ी सी हवा निकल जाती थी। ये इनके अंदर का जो शायर है वो मुझे तो पहली बार दिखाई दिया। उसके बाद में काफ़ी कुछ प्रयास किया हिंदी सीखने का भी। अभी हिंदी में भी कमेंट्री कर रहा हूँ। और ये जो गाने हमने सुने बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, कोई भी हो, पर खास करके अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो जब आपके रन बनते हैं ना, तो आपका जो संगीत होता है वो अलग से टेम्पो का संगीत होता है। और जब आप पहली गेंद पर आउट होते हैं तो आपके संगीत का टेम्पो कुछ अलग सा होता है। पर बात सही है कि जो भी हो, आपने सेंचुरी की हो या पहली गेंद पर अगर आप आउट हो गए, संगीत जो दिलासा देता है वो और कुछ नहीं देता। और वो सुनकर जो मज़ा आता है वो एक अलग सा मज़ा है। अभी अनूप जी ने जिक्र किया कि फिजी के आगे कुछ है नहीं, सिर्फ समंदर ही है। और हमने अभी समंदर का गाना भी सुना, समंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समंदर जितना वास्ट है, उतना ही ये जो एल्बम है उतने ही सारे लोगों तक पहुँचे। और वो सारे सुनकर, सब संगीत वो सुनकर बहुत खुश हो। गुलजार जी, हरिप्रसाद जी, भावदीप जी और सुमित जी, जिनके साथ हम सत्य साई बाबा के कार्य में जुड़े हैं। ये ओनली दिल नो बिल। अभी कल खारगर में भी एक प्रोग्राम होना है हमारे हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन का। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, बधाई आप सबको। और आप सबको भी कि इतने पेशेंस से, जो मैं पेशेंस दिखा रहा था ग्राउंड पर, क्रीज पर, उतनी पेशेंस से आपने मुझे सुन लिया, उसके लिए शुक्रिया। Thank you so much, Thank you.